नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा पिछला टॉपिक था त्रिज्या अनुपात, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में दोष पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं कि दोष होते क्या है। पहले तो डिफेक्ट होता क्या है, डिफेक्ट या दोष होता क्या है। क्रिस्टल में उसके क्रिस्टल में उनके संघटक कण, दोस्त क्या है, क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था, संघटक कणों की नियमित व्यवस्था, क्रिस्टल में उसके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। तो इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पॉइंट डिफेक्ट, यानी बिंदु दोष। नंबर 2, लाइन डिफेक्ट, पंक्ति दोष। नंबर 3, प्लेन डिफेक्ट, यानी तल दोष। समझिए, किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में क्या हो, परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष, पंक्ति डिफेक्ट यानी पंक्ति दोष, तल दोष यानी लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। तो नोट कीजिए, हम फिर एक एक से पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट।
सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष क्या होता है, पहले समझिए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उसके आयन की व्यवस्था में क्या हो जाती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब इसे बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उसके आयन की व्यवस्था में क्या हो जाती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब इसे बिंदु दोष कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसका एक पॉइंट डिफेक्ट के भी क्या है, टाइप है या बिंदु दोष। तो बिंदु दोष के कितने टाइप हैं, 3 भागों में इसको फिर से विभाजित किया गया है। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण मिति दोष। अगला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कहने का मतलब अरस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष। और लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। 3 भागों में विभाजित किया गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। पहला है रस समीकरण मिति दोष, दूसरा है अरस समीकरण मिति दोष और तीसरा है अशुद्धि दोष। अब फिर से
रस समीकरण विधि दोस्त को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी शॉर्टकी दोष। उसके बाद है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। इसके बाद आरस समीकरण विधि को भी दो भागों में बांटा गया है। ऋणायन रिक्ति दोष फर्स्ट है, ये दे देते हैं इसको बी, इसको ए। ऋणायन रिक्ति दोष, और दूसरा है बी अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। ए भी टू पार्ट्स में है, ए और बी। अशुद्धि दोष, उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष। फर्स्ट क्या है इसका? उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष। और सेकंड क्या है? आयनिक अशुद्धता दोष। इस तरीके से एक पॉइंट या बिंदु दोष को वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। हम बिल्कुल सीरियल से पढ़ेंगे। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उसके आयन की, आयनिक क्रिस्टल, बात किसकी हो रही है? आयनिक क्रिस्टल, उसमें क्या हो? एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव होगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा? आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। व्यवस्था में क्या हो? व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, हो जाती है, तब इसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रस समीकरण विधि दोष, अरस समीकरण विधि दोष और अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, रस समीकरण विधि दोष फिर से 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। आरस समीकरण विधि दोष कितने प्रकार के होते हैं? ऋणायन रिक्ति दोष और अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। इसके बाद अशुद्धि दोष भी 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस समीकरण विधि दोष। नोट करना है तो सबसे पहले आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं।
रस समीकरण विधि दोष को समझने से पहले हम आदर्श क्रिस्टल के बारे में समझते हैं कि एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। आदर्श आयनिक क्रिस्टल, एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल कैसा होता है। ऐसे मान लो ये क्या है, ए पॉजिटिव, ए थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये हमारा क्या है, एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल है। इसमें क्या है, सभी आयन अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। अब इन्हीं आयनों में क्या होगा, अव्यवस्था उत्पन्न होगी, तो वो क्या कहलाएगा, रस समीकरण मिति दोष कहलाएगा। ये आदर्श क्रिस्टल का डायग्राम है, इसको भी आप नोट कर लो। अब पढ़ते हैं हम रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल जालक में जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उसके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात
अनुपात में, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उसके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में उनके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात में जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उसके धनायन तथा ऋणायन के अनुपात में उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात में उसके रासायनिक सूत्र के, ऐसे होगा, उसके रासायनिक उस अनुपात में उसके रासायनिक सूत्र के उपस्थित अनुपात में अनुपात के बराबर धनायन तथा ऋणायन उपस्थित रहते हैं, अर्थात धनायन तथा ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के दोष में जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होता है तो जिसमें जितने धनायन और ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले था वही अनुपात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद भी बना रहता है। जैसे कि एक अनुपात एक है, कोई क्रिस्टल में धनायन का और ऋणायन का अनुपात, तो वो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही की वही बना रहता है। सीधा सीधा कहने का सेंस ये निकल रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उसके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर धनायन और ऋणायन उपस्थित रहते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा अभी पढ़े हम? शॉर्टकीय दोष और फ्रैंकलिन दोष। पहला कौन सा था? शॉर्टकीय दोष, और दूसरा कौन सा था? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष। अब हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्टकीय दोष पढ़ेंगे। तो इतना नोट कीजिए। अब एक एक करके हम आज शॉर्टकीय दोष और फ्रैंकल दोष कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आदर्श समीकरण दोष पे आएंगे।
शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या होता है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन समान मात्रा में रिक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष जब उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष शॉटकी दोष कहलाता है। यह दोष इस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है, जिनमें धनायन। यह दोष इस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तथा इसकी समन्वय संख्या उच्च होती है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? शॉटकी दोष कहलाता है। यह दोष इस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार कैसा होता है? लगभग बराबर होता है, तथा इसकी समन्वय संख्या क्या होती है? उच्च होती है। अब इसको समझिए। पहले हम क्या जानते हैं? एक आदर्श क्रिस्टल के बारे में जानते हैं।
ये जानते हैं हम आदर्श क्रिस्टल के बारे में कि एक क्या हो रहा है, जैसे कि Na ले लिया, एक क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। Na Cl नेगेटिव। ये क्या हुई, रिजल्ट में ये क्या है, एक आदर्श क्रिस्टल है। अब इसमें क्या हमसे दोष उत्पन्न हो रहा है, शाटकीय दोष। तो क्या होगा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन अथवा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार का दोष शाटकीय दोष कहलाता है। यह दोष इस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है शाटकीय दोष में कि एक धनायन गायब हुआ तो उसी के बराबर अनुपात में एक ऋणायन भी रिक्त हो जाएगा। जैसे मान लो एक धनायन यहां से गायब हो गया तो एक ऋणायन कहां से, कहीं से भी यहां से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर एक दोबारा से एक धनायन गायब हुआ तो एक ऋणायन गायब हो जाएगा, या एक ऋणायन गायब हुआ तो एक धनायन रिक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, शाटकीय दोष कहलाता है। ये बना लीजिए, एक में Na प्लस है, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इस तरीके से Na प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस और एक Cl नेगेटिव होना चाहिए था। इस तरीके से दोष उत्पन्न हो रहा है, वो कौन सा दोष है, शाटकीय दोष है। नोट कीजिए जल्दी से। प्रभाव, शाटकीय दोष का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शाटकीय दोष से शाटकीय दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ऑप्शनल क्वेश्चन यही से बनेगा कि शाटकीय दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इनकी विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में
परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टल जिनमें शॉटकी दोष उत्पन्न होता है उनकी विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो शॉटकी दोष से क्वेश्चन कैसे बनेगा, शॉटकी दोष से क्रिस्टल के विद्युत और चुंबकीय गुणों में क्या परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन होता है, नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या आंसर क्लिक करना है कि परिवर्तन आ जाता है। तीसरा पॉइंट है परिवर्तन आ जाता है और ये क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टल के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्रिस्टल के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और उदाहरण लास्ट में क्या कर देंगे, उदाहरण किन किन में होता है, ज्यादातर जो क्षार धातु और हैलाइड ग्रुप के समूहों में होता है। क्षार धातु जैसे कि क्षार धातु कौन कौन सी है अपनी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो हैलाइड ग्रुप NaCl, KCl, RbCl, CHCl और एक है AgBr। AgBr हाईलाइटेड है क्योंकि EgBr जो क्रिस्टल है इसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकली दोष दोनों पाए जाते हैं। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि AgBr किस में कौन सा दोष पाया जाता है। ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, एक आएगा फ्रैंकली दोष, एक आएगा शॉटकी दोष, एक आएगा फ्रैंकली और शॉटकी दोष दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें AgBr में शॉटकी दोष और फ्रैंकली दोष दोनों आते हैं। इस तरीके से हम क्या है, शॉटकी दोष के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। शॉटकी दोष का एक और दो नाम और हैं, इनको अन्य नाम से भी आ सकता है। इसको जालक रिक्तियां और दूसरा नाम है रिक्तियां दोष। रिक्तियां दोष भी कहा जाता है। नोट कीजिए इतना। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष।
फ्रैंकल दोष। इसको जालक अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। जालक अंतराकाशी फ्रैंकल दोष को जालक अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। ये दोष कब होगा? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर या खाली छोड़कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। देखिए शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा था कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर या खाली कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसमें थोड़ा और लिखेंगे, यह दोष उन प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से काफी छोटा होता है तथा समन्वय संख्या कम होती है। बात को समझिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। यह उन प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन काफी छोटा होता है।
धनायन का आकार ऋणायन से काफी छोटा होता है तथा समन्वय संख्या भी कैसी होती है, कम होती है। समझिए, पहले हम एक क्या बनाएंगे, आदर्श क्रिस्टल ही बनाएंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले एक आदर्श क्रिस्टल Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव। इस तरीके से ये हमारा क्या है, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए, सबसे मेन समस्या आपको आ रही होगी कि अंतराकाश क्या होता है। तो ये वाला स्थान, ये इनके बीच में धनायन और ऋणायन के बीच में ये वाला जो स्थान है या ये वाला स्थान क्या कहलाता है, अंतराकाश स्थान कहलाता है। तो इसको मैं कर देता हूं, ये क्या है, अंतराकाश स्थान या अंतराकाशी स्थान। अब क्या कह रहा है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर या खाली कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यह उन प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से काफी छोटा होता है तथा समन्वय संख्या कैसी होती है, उच्च होती है। तो इसमें एक धनायन कोई सा भी धनायन क्या होगा, अपना स्थान छोड़कर कहां चला जाएगा, अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। जैसे कि यहां से एक धनायन अपना अंतराकाशी स्थान छोड़कर कहां चला जाएगा, अंतराकाशी स्थान, ऐसे कि यहां पर चला गया, Na पॉजिटिव। तो ये क्या है, अंतराकाश स्थान है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष या क्या कहते हैं इसको, जालक अंतराकाशी दोष। क्या अंतराकाशी दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां चला गया है, अंतराकाशी स्थान में चला गया है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, अगर क्लियर नहीं होती है तो एक बार और समझाते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में जालक में उपस्थित धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में, ये क्या है, धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां चला गया है, अंतराकाशी स्थान में चला गया, ना कि बिल्कुल रिक्त हुआ है। रिक्त होता तो अनुपात में परिवर्तन आता, लेकिन इसके धनायन भी जितने पहले थे उतने ही हैं और ऋणायन जितने पहले थे उतने ही हैं, तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात ये कौन सा दोष रहेगा, रस समीकरण गति दोष भी कहेंगे इसको। ये रस समीकरण दोष का प्रकार है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, प्रभाव, कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं प्रभाव को यहीं पर साइड में लिख देता हूं
चलो ये नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, स्थान चेंज कर रहे हैं, उसमें से धनायन को रिक्त नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति नाव में बैठा है, उसमें वेट पहले था उतना ही है, बस उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिठा रहे हैं, तो जो वजन पड़ रहा था उसका घनत्व यानी कि क्रिस्टल में जो घनत्व है वो बिल्कुल सेम वही की वही रहेगा जितना पहले था। दूसरा है, इससे क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। इससे क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत के चालक बन जाते हैं। फ्रैंकल दोष से क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत के चालक बन जाते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेंगे फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल डॉट डॉट चालक बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, विद्युत के चालक बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। लास्ट है उदाहरण, इसमें क्या हुआ, सिल्वर AgCl AgBr ZnS। AgBr देखिए दोनों में आ रहा है, AgBr फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में भी आया था। तो इस तरीके से हमारा दोषों में दोष डिफेक्ट इन सॉलिड का ये आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल और केवल इसमें बिंदु दोष चल रहा है, पॉइंट डिफेक्ट चल रहा है, और उसमें भी हमने पॉइंट डिफेक्ट में और रस समीकरण विधि दोष पढ़े हैं, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, और इसको नोट कर लीजिए आप।